इमॉर्टल इंडिया के डिड यू नो सीरीज के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई अपना फोन या स्मार्ट घड़ी देखिए और बताइए कि भारत का समय क्षेत्र या टाइम जोन क्या है। ये GMT प्लस 5:30 कहता है ना। मूल रूप से इसका अर्थ ये है कि GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे। और GMT का मतलब क्या है भाई? GMT का मतलब है कि यूके के ग्रेनिच नामक स्थान पर रिकॉर्ड किया गया समय। इसलिए ग्रेनिच से होकर गुजरने वाली लॉन्जिट्यूड मेरिडियन को जीरो मेरिडियन कहा जाता है। संपूर्ण विश्व का समय क्षेत्र या टाइम जोन्स ग्रेनिच में दर्ज समय के आधार पर ही बनाया गया है। तो कम से कम समय क्षेत्र के संदर्भ में ग्रेनिच दुनिया का केंद्र है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही था? जानते हैं, चलिए। आप में से अधिकांश लोग शायद जीरो मेरिडियन को उस रेखा के रूप में जानते हैं जो ग्रेनिच इंग्लैंड से होकर गुजरती है। यह ग्रेनिच मीन टाइम या GMT दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले समय क्षेत्रों का आधार है। लेकिन हिस्टोरिकली चीज़ें काफ़ी अलग थी। प्राचीन संस्कृतियों में समय को कैलकुलेट करने के अपने अनोखे तरीके थे और उनमें से भारतीय कैलेंडर सबसे वैज्ञानिक माना जाता था। जहां पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर सोलर बेस्ड है यानी सूर्य के ऊपर आधारित है और अरबी कैलेंडर लूनर बेस्ड है यानी चंद्र पर आधारित है, भारतीय कैलेंडर विशिष्ट रूप से लूनी सोलर है जो सूर्य और चंद्र दोनों को एकीकृत करता है। यह संयुक्त दृष्टिकोण इसे बहुत कॉम्प्लेक्स बनाता है लेकिन प्रिसाइज भी। ये कैलेंडर बहुत वैज्ञानिक है, बहुत प्रिसाइज है हमारे भारत का कैलेंडर। इससे भी अधिक एक दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन भारत की अपनी खुद की जीरो मेरिडियन रेखा थी। सबसे पहले प्राचीन भारतीय जानते थे कि पृथ्वी का आकार गोल है। इसके लिए पर्याप्त सबूत तो शास्त्रों में है ही, लेकिन एक बहुत ही ऑब्वियस सबूत आपको बताता हूँ। जैसे कि ज्योग्राफी के लिए प्राचीन संस्कृत शब्द है भूगोल शास्त्र। शास्त्र का अर्थ है पाठ या विज्ञान, वो तो आप जानते ही हैं। भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल का अर्थ है गोल या स्फीयर। यदि पृथ्वी एक ग्लोब है तो लॉन्जिट्यूड्स भी होंगे। स्कूल की ज्योग्राफी क्लास याद है ना आपको? तो प्राचीन भारतीयों के लिए जीरो मेरिडियन रेखा जो लॉन्जिट्यूड थी जिसका उपयोग वे समय की गणना के लिए करते थे, वो मध्य भारत में उज्जैन से होकर गुजरती थी। ये मेरिडियन रेखा प्राचीन काल में टाइम और डेट्स के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी हमारे भारत में। ये काल निर्णय कैलेंडर कैलकुलेट करने के लिए आज भी महत्वपूर्ण है, जिससे ज़्यादातर भारतीय अपने स्पिरिचुअल, रिचुअल और फेस्टिवल्स की तारीखों का ट्रैक रखते हैं। अगर आपको इस काल निर्णय कैलेंडर के बारे में मालूम नहीं है तो अपने माता जी से पूछिए, उन्हें ज़रूर ज्ञात होगा इसके बारे में। उज्जैन एक और पहलू में भी अनोखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या संस्कृत में कर्क रेखा भी उज्जैन के द्वारा गुजरती है। इसलिए समर सॉल्स्टिस यानी 21 जून को सूर्य सीधे उज्जैन के ऊपर चमकता है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि उज्जैन जीरो मेरिडियन की रेखा के लिए एक लॉजिकल स्थान बनता है, क्योंकि समर सॉल्स्टिस पर सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। ग्रेनिच में ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेनिच कर्क रेखा के काफ़ी दूर स्थित है, काफ़ी ऊपर स्थित है। अगर आपको सूर्य के आधार पर भी कैलकुलेशंस करना है तो अगर सूर्य आपके सर पर एकदम ऊपर हो तो सहूलियत तो होगी ना। इससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि उज्जैन में स्थित भगवान शिव का मंदिर, महादेव का मंदिर महाकालेश्वर जी 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और संस्कृत में
महाकालेश्वर शब्द का अनुवाद क्या है? समय के महान भगवान। दिलचस्प है ना? जिस जगह से हमारा प्राचीन कैलेंडर कैलकुलेट होता था, वहीं पर समय के महान भगवान का मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन भारतीयों द्वारा उज्जैन में ठीक उसी स्थान पर किया गया था जहां भारतीय जीरो मेरिडियन रेखा और कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे से मिलते थे। ऑफ कोर्स ये उस युग की बात है जब मंदिर का निर्माण हुआ था। आज पृथ्वी के प्रिसेशन के कारण एग्जैक्ट स्थान थोड़ा सा दूर हो सकता है। आपको मालूम है ना, पृथ्वी वो एक टॉप की तरह थोड़ा सा वॉबल करती है अपने एक्सेल पर, लेकिन आज भी वो उज्जैन क्षेत्र में ही है जो कर्क रेखा और भारतीय जीरो मेरिडियन जो एक दूसरे से मिलते हैं। आपने स्कूल में प्रिसेशन यानी पृथ्वी के एक्सियल वॉबल का या डगमगाहट के बारे में पढ़ा तो होगा, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, नया स्पॉट भी काफी हद तक उज्जैन के आसपास ही है। धरती हिलती है लेकिन इतना नहीं हिलती है भाई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जीरो मेरिडियन रेखा के उज्जैन वापस आने के बारे में आपका क्या विचार है? मैं तो सोचता हूँ कि उज्जैन जीरो मेरिडियन के लिए कहीं ज्यादा लॉजिकल स्थान है ग्रेनिच की तुलना में, बिकॉज सूर्य एकदम ऊपर आता है ना, समर सॉल्स्टिस में। शायद कुछ दशकों बाद जब भारत फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था के शिखर पर होगा, शायद जीरो मेरिडियन वापस लॉजिकल जगह उज्जैन पर आ जाएगा, ग्रेनिच को छोड़ के। हो सकता है कि हमारा समय फिर से बदल जाए। ठीक है, क्षमा करें, बुरा मजाक था। या जैसा कि मेरे युवा शूटिंग क्रू ने मुझसे कई बार कहा है, ये एक डैड जोक है। आप में से जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि डैड जोक क्या है, वही करिए जो मैंने किया था, गूगल बाबा से पूछ लीजिए। और समय के बारे में आपके द्वारा खोजी गई अन्य अच्छी चीजें पर नीचे कमेंट करें अगर आपको कुछ मालूम हो। तो समय हो गया है मेरे जाने का। नमस्कार। If you enjoyed this episode, like and share it please. And if you want to receive the notification for the next episode, click subscribe please. Thank you.